हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 12.6 के लिए क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है? इफ ए एंड बी टू इवेंट्स सच दैट उनकी कंडीशंस गिवन है आपको। क्या देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0.6। फर्स्ट केस फाइंड करना है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है? ठीक है। अब भी इसने बोला है ए एंड बी निकालना है ना, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्यों? क्योंकि ए और बी टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो मैं कह सकता हूं यहां पर बिकॉज ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इसलिए मैंने डायरेक्टली वैल्यू लगानी है 0.3 मल्टीप्लाई 0.6, 0.18। ए एंड नॉट बी, नॉट बी माने डैश। अब क्या करें भाई? अब यार तो एक काम करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी कर देते हैं भाई। ए इंटरसेक्शन बी नॉट, बी नॉट का मतलब जो बी नहीं है उसके अलावा, यानी ए में से बी को माइनस करना है। अब इसका डायरेक्टली फॉर्मूला, ऐसा फॉर्मूला बनाना है आपको जिसमें ये सारी वैल्यूज यूज हो जाए मेरे पास। तो मैं कह सकता हूं यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से माइनस कर सकता हूं मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। रोटी खाएंगे तो पी ए में से मैं माइनस कर सकता हूँ पी ए इंटरसेक्शन बी वाले केस को, है ना। इंटरसेक्शन बी वाले केस को माइनस करूँ तो केवल ए वाली चीज आ जाएगी। तो ए की वैल्यू तो मेरे पास है ना, 0.3 माइनस, और इंटरसेक्शन वैल्यू भी निकाली अपने 0.18। अब ये 0.3 बोला या 0.30 बोला, एक ही बात है। 0.30 में से 0.18 माइनस करेंगे तो 0.12 0.12 बचेगा, है ना। 80, 19, 20 और 30। सेकंड केस हो गया। थर्ड केस देखो, प्रोबेबिलिटी ए और बी यानी ए यूनियन बी। ये तो बिल्कुल सिंपल है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए का वैल्यू 0.3, 0.6, इंटरसेक्शन का वैल्यू कितना था? 6, सॉरी कितना हो गया? 0.9, है ना। 0.8। अब 0.9 बोलो या 0.90 बोलो, एक ही बात है। 0.18 आपको इसमें से क्या करना है? लेस करना है। 8 मतलब 80, तो 20 लेस कर दो इसमें 70, तो ये 0.72 हो जाएगा। आया कुछ समझ में? ठीक है, सही है ना। 70 to 70, 80, 90। फोर्थ केस, ना तो ए, यानी ना तो ए नॉर बी, ना ही बी, ये फाइंड करना है आप। इसके लिए 1 माइनस ए, अच्छा नीदर ए नॉर बी, अच्छा ए यूनियन बी का इनका डैश, है ना। ए और बी डैश निकालना है, यानी ए यूनियन बी को 1 में से माइनस कर दो, सिंपल। अभी पीछे निकाला अपने 0.72, इसको लेस करो, इसमें से कितना हो जाएगा? 70 to 80, 0.28 बच गया। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ पे? सो दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3।